हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लच क्लासेस। जैसा कि हमने बताया था कि अब हमारे चैनल पे जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है। तो आज मैं फिजिक्स की क्लास 12 यानी कक्षा 12 की फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। फिजिक्स की चैप्टर का नेम है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। आज इससे रिलेटेड सारे डिफिनेशंस जो हैं वो क्लियर करेंगे। धीरे धीरे इसके सारे डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, सारे इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र की। तो यहाँ पर बताया गया वैद्युत आवेश। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश हमारा है क्या? पहले तो हम केवल आवेश को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम वैद्युत आवेश को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आवेश क्या है। तो आवेश एक प्रकार का वह गुण है जब किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है और उसमें आकर्षित करने का जो गुण है वो विकसित हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। कई वर्षों पूर्व एक अंबर नामक पदार्थ को प्रयोग करके देखा गया था। तो वो क्या करता था कि किन्हीं वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेता था? आकर्षित करता था। जैसे कोई हल्के कागज के टुकड़े हैं, उनको आकर्षित करता था। तो इस प्रकार वहां से संकल्पना किसकी की गई? आवेश की गई। अब यहाँ हम लोगों ने देखा है कि जब छोटी कक्षाओं में थे तो हम लोग करते क्या थे कि पटरी को बाल पे रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे। तो क्या होता था? कागज के टुकड़े उस पटरी पे क्या होने लगते थे? आकर्षित, और आगे क्या होते थे? चिपक जाते थे। यही हमारा क्या था? आवेश था। तो आवेश की संकल्पना के आधार पर हमने फाइंड किया। अब आवेश में हम देख लेते हैं कि आवेश हमारा कितने प्रकार का होगा। तो आवेश हमारा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है धनात्मक और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज क्या है, दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉजिटिव यानी कि हमारा धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश में क्या होता है कि जब कोई वस्तु को किसी वस्तु की रगड़ कर किसी छोटे छोटे कणों के पास लाया जाता है तो वो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित। और जब किसी वस्तु में आकर्षित करने का गुण होगा तो वहां पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। जब किसी वस्तु को रगड़ कर किसी अन्य टुकड़ों के पास ले जाने पर वह क्या करे? प्रतिकर्षित करे। क्या करें? प्रतिकर्षित करें। तो वो कौन सा हमारा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। तो एक बात यहां से पॉइंट होती है कि जो हमारे आवेश होंगे वो दो प्रकार के होंगे, और धनात्मक आवेश हमारा क्या करेगा? आकर्षित, और ऋणात्मक आवेश हमारा क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अब यहां से हम एक नोट देख लेते हैं। सबसे पहले एक नोट मैं देता हूं। नोट है हमारा चार्ज से ही रिलेटेड है, पॉजिटिव एंड निगेटिव से। तो बात आती है आवेशों में। तो आवेश सजाती और विजाती भी कहे जाते हैं कि सजाती आवेश और विजाती आवेश। सजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे हमने मैग्नेट वाले में क्लास 11 में या 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो वहां पर कौन सा बल लगता है? हमारा आकर्षण। कौन सा बल लगता है? हमारा आकर्षण। तो वहां पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश। और जब हमारे माइनस माइनस होंगे या फिर प्लस प्लस होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित, यानी कि प्रतिकर्षण बल वहां पर लगेगा। प्रतिकर्षण बल। तो यहां से सजाती आवेश और विजाती आवेश क्लियर होते हैं कि सजाती आवेश जो हमारे होंगे, सजाती आवेश, सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं?
आकर्षित करते हैं, और विजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यही गुण क्या है, आवेश का है। अब आवेश से रिलेटेड हमारी बात हो गई। अब आते हैं आवेश की परिकल्पना किस प्रकार की गई। तो हमने बताया आवेश की परिकल्पना क्या है, यानी आवेश तो हमने पढ़ लिया। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब बात आती है आवेश की परिकल्पना, यानी आवेश को हमने कैसे पता लगाया कि यही हमारा क्या है, आवेश है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से। यानी हमारा जो भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और जो भी इनमें कण होंगे वे क्या होते हैं, आवेशित होंगे। या तो वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, या तो आकर्षित करेंगे या फिर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अब यहाँ पे ये बात तो फाइंड हो गई कि जो कण होगा उसमें आवेश होना निश्चित है, क्योंकि जब आवेश होगा तभी उसमें आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण भी आएगा। यानी ये दोनों एक ही दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे बताया गया जो हमारा पदार्थ था वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और कणों में आकर्षण और प्रतिकर्षण करने के जो गुण होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज है। तो अभी हमने बताया था आवेश में, नोट करके हमने बताया कि सजातीय आवेश, यानी सजातीय आवेश क्या होंगे, विपरीत प्रकृति के। सजातीय आवेश का मतलब क्या होगा, विपरीत प्रकृति के आवेश हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। यानी समान विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, आकर्षित, और जो हमारा समान प्रकार के आवेश होंगे वो हमारे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। वही चीज हमने बताई, पॉजिटिव ये हमारा क्या होगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित, तो हम बताएंगे प्रतिकर्षित होगा। निगेटिव एंड निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ये हमारा क्या होगा, आकर्षित होगा, और निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ये भी हमारा क्या होगा, आकर्षित होगा। तो यही था हमारा आवेश की परिकल्पना के आधार पर जो तथ्य दिए गए हैं वही चीज बताई गई है। यहाँ पे आवेश क्या है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, वो पूछ लेता है आप लोगों से कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश क्या है, बस इतना ही फाइंड करना होता है, इसमें और कुछ फाइंड करना नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कभी आपको लिखना हो तो जो लोग आप जीवन में प्रयोग कर चुके हैं वही चीज आप लोग करना है। यानी पटरी को, यानी कोई भी प्लास्टिक की हम कोई छड़ को यदि अपने बालों से रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो टुकड़े क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते हैं तो आकर्षित होने में हमने बताया था कौन सा बल लगेगा, विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। यानी जो हमारा प्लास्टिक होगी या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और जिसमें आकर्षण बल लग रहा है वो भी हमारा विपरीत होगा। तो यानी इस कंडीशन में होगा, यानी एक प्लस होगा, एक निगेटिव होगा, एक माइनस होगा, एक हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या, यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो वहां पे हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो हमारा नाभिक परमाणु होता है उसके मध्य भाग हमारा क्या होता है, नाभिक। मध्य भाग हमारा क्या होगा, नाभिक। और हम जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है, नाभिक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पर हमको ये तो पता चला कि न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन हमारा क्या होगा, उदासीन। प्रोटॉन हमारा क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक, यानी पॉजिटिव। अब यहाँ पे जब पता चला कि ये चीज पॉजिटिव है, ये उदासीन है, तो परमाणु उदासीन कैसे हो सकता है। तो वही चीज बताया गया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। जो हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी
उसमें ये चीजें बताई गई कि कैसे ये उदासीन हो जाता है, इसका कोई भी आवेश इस पर कार्य नहीं करता। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं। तो जब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या हो जाए, बराबर, तो वह परमाणु हमारा क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। फिर से एक बार बता देता हूं, जब किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन हमेशा क्या होगा, उदासीन होगा, प्रोटॉन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा। तो अब पॉजिटिव है तो उदासीन होने के लिए क्या चाहिए, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की बात आती है तो निगेटिव चार्ज में आएंगे। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब कभी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी तो वह परमाणु हमारा क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में यही बताया गया कि जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगी तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण तो वेरी इजी दिया हुआ है। तो आवेश में सबसे पहले आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश से रिलेटेड हमने पहले पढ़ाया, अब उसी में फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे। तो आवेश से रिलेटेड अब बताया गया कि आवेश का संरक्षण यानी आवेश को कैसे हमको बचाना है। तो आवेश जैसे विद्युत संरक्षण का नियम था वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल हम देते हुए बताते हैं, जैसे कभी भी दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है, दो चीजें हमने ले ली, दोनों को आपस में हमने रगड़ा तो दोनों में विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे। क्या होगा, विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे, तभी वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यही हमारा क्या है, आवेश संरक्षण। देखो यहाँ पे पहले से आवेश था, यहाँ पे भी आवेश था, दोनों को रगड़ा, आवेश एक्टिव हो गया और एक्टिव होने से वह एक रूप में था, पहले दूसरे रूप में था और दूसरे रूप में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। यही चीज बताई जाती है, यानी आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अब हमारा है कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम पूरा एक एक से डेरिवेशन पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो कूलाम के नियम में बताया गया कि अभी तक आवेशों में जो चीज हमने पढ़ी है वही चित्र में आपको देखने को मिलेगी। हमने बताया था जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो क्या होगा, आकर्षण बल। देखो यहाँ पर हमने पॉजिटिव, यहाँ पे भी हमने क्या लिया, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बल कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, यानी एक दूसरे से ये क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। यही चीज मैं नीचे वाले चित्र में दिखा दूं तो यहाँ पर मैंने एक लिया है प्लस आवेश और दूसरा मैंने लिया है माइनस आवेश, यानी दोनों की कंडीशन चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो विपरीत प्रकार के आवेश हुए तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो कूलाम के नियम में बताया गया कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य यानी कि जब दो स्थिर हमारे बिंदु हैं, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब बल कौन कौन सा होगा, पहली कंडीशन तो बल हमारा आकर्षण हो या फिर क्या हो, प्रतिकर्षण हो, आकर्षण हो या फिर हमारा क्या हो, प्रतिकर्षण। यानी कि हम कह सकते हैं डिफिनेशन में कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ आ गया, पहले एक एक पॉइंट को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। तो बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो फर्स्ट कंडीशन हमको यहाँ से क्या बन गई, जो बल लग रहा है वो अनुक्रमानुपाती होगा किनके, इन दोनों के, यानी Q1 इंटू Q2। हमने दोनों के अनुक्रमानुपाती गुणनफल के ले लिया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे बीच की दूरी कितनी दी गई है, r दी गई है, तो r लेंगे बीच की दूरी। तो यहाँ हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन हमने बनाई। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या बन गई, f प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा लेना है, तो 1/, मैंने लिया। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ये चीज हमारी निकल के आई। अब प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो F इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा K Q1 Q2/r², जहां K एक क्या है, नियतांक है, जहां K एक क्या है, नियतांक है। K की वैल्यू होगी 9.0 इंटू 10⁹9। ये हमारा क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया होता है, 1/4πε0, यानी K की वैल्यू होती है। इसमें बताया जाता है कि प्रयोगों के द्वारा जो K का मान था वो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त किया गया था। यानी क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमने क्या लिखी, 9 इंटू 10⁹9। यही वैल्यू हमारी किसकी होती है, 1/4πε0 की। अब यहाँ पर हम रखेंगे तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह चीज तो हो गई। अब ये हमारा कूलाम का नियम यहां से फाइंड होता है, बट यहां पे एक चीज और है, यदि इन दोनों के बीच कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब बल क्या होगा। दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब इस पर बल क्या होगा। तो वहां पर उस परावैद्युत पदार्थ का मान, यानी जो भी हमारे K की वैल्यू होगी वो रखेंगे। तो यहां लिख देता हूं, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो F इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं। F इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r²। K हमारा क्या है, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। ये चीज यहां से हमारी फाइंड होती है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, यानी बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों इक्वेशन को मर्ज किया तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² निकलता है। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, हमारा नियतांक क्या आएगा, K आएगा, जहां K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 दी गई है। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/4πε0 के। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। जब दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी ये दोनों हमारे दिए हुए हैं, इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r², जहां K क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक।
तो आज फिजिक्स फर्स्ट का जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया, आप लोगों को कैसा लगा? जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, जरूरतमंद लोगों के पास जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस समय काफ़ी समस्या हो रही है पढ़ाई में। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी आप इस वीडियो में आपको डिफॉल्ट लगा हो या कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्ले करेंगे।